फेस्टिवल स्टार्ट होते ही हर घर में साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। तो बात आती है साफ़ सफाई की, तो हमारे घरों में चांदी के बर्तन, चांदी की मूर्तियाँ और काफ़ी सारे चांदी के आभूषण होते हैं। इनका इस्तेमाल होते होते या फिर रखे रखे भी ये काले पड़ जाते हैं। ये भी अपनी साफ़ सफाई मांगते हैं। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा तरीका जिससे चांदी की मूर्तियाँ और चांदी के आभूषण या फिर चांदी के बर्तन बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएं। तो आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा तरीका लेकर आए, एक ऐसी नायाब ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप देखकर दंग रह जाएंगे। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके अंदर सिल्वर से बनी कोई भी चीज़ एकदम नई जैसी हो जाती है, एकदम चमक उठती है। स्क्रीन बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सिल्वर से बना चाबी का गुच्छा है। इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत से मोती लगे हुए हैं और इस चांदी के गुच्छे और भगवान जी के ऊपर थोड़ा कलरफुल काम भी है। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाले हैं जिससे ना ही आपके मोती डैमेज होंगे और ना ही इनका कलर डैमेज होगा। हम आज एक ऐसा मैजिकल घोल तैयार करेंगे जिसमें डालते ही हमारी चांदी की कोई भी चीज़ एकदम नई जैसी चमक उठेगी। इस बात की गारंटी है। तो आइए देखते हैं क्या है ये मैजिकल घोल, कैसे बनेगा और कैसे हम अपनी चांदी की चीज़ें एकदम नई जैसे चमका पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमा रावत और स्वागत है आपका फूड चाय पे। ये कौन सा फ्रूट है, क्या आप पहचान पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये है रीठा। इसे हम इंग्लिश में सोप नट, सोप बेरी या फिर वॉश नट के नाम से जानते हैं और इसे आप ऑनलाइन या फिर किसी भी ग्रोसरी शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 से 12 सोप नट ले लिए हैं, यानी कि रीठा ले लिए हैं और गर्म पानी में इन्हें भिगा दिया है रात भर के लिए, ताकि ये थोड़े नरम हो जाएं, चूँकि ये ड्राई फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट डे हम चेक करेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब चूंकि इनके नाम से ही आप वाकिफ़ होंगे कि इन्हें वॉश नट या फिर सोप नट बोला जाता है, तो जब आप इन्हें अपने हाथों से मसलेंगे या फिर थोड़ा सा तोड़ेंगे, इनके पल्प को इनके बीच से अलग करेंगे ना, तो इसके अंदर से झाग सा निकलता है। तो हमें बस यही काम करना है, इसके पल्प को अच्छे से मसलना है। आप इसे मिक्सर जार में डालकर मैश भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी, तो हमने 2 से ढाई गिलास गर्म पानी के अंदर यहाँ पे 10 से 15 ये सोप नट हमने भिगा दिए थे रात भर के लिए। अभी इन्हें अच्छे से मसल लेंगे और अब आप देखें इसके अंदर एक सुंदर सा ब्लैक कलर का बीज होता है। इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसी के अंदर रखेंगे ताकि ये रब करने के काम आए। तो यहाँ पर हम अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे और इनके जो पल्प है इनके बीच से अलग कर लेंगे और अच्छे से मसल लेंगे ताकि इनका झाग फॉर्म हो सके। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ढेर सारा झाग हमने तैयार कर लिया है और इसमें हमने सारे पल्प को अच्छे से मसल लिया है अपने हाथों से। तो अब ये हमारा मैजिकल घोल तैयार है। इसके अंदर हमें कुछ भी और ऐड करने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। बिना साबुन या फिर डिटर्जेंट पाउडर के इतना अच्छा झाग वाला पानी तैयार किया है हमने। अब इसी पानी के अंदर हम अपने गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी की मूर्ति, जो कि चांदी की है, ये साफ़ करेंगे। ये एकदम पीली पड़ चुकी है। हवा और अगरबत्ती के संपर्क में आकर इसका रंग पीला पड़ जाता है और काली पड़ जाते हैं ये चांदी की मूर्तियाँ। अब ये चांदी की मूर्तियाँ हम इस झाग वाले पानी के अंदर डिप कर देंगे और साथ ही साथ ये हम चांदी का चाबी का गुच्छा भी इसके अंदर डिप कर लेंगे, जो कि एकदम काला पड़ चुका है। इस झाग वाले मैजिकल लिक्विड के अंदर हम ये चांदी की चीज़ें डुबाकर छोड़ देंगे। इन्हें थोड़ा सा रब करते हुए छोड़ें। अगर आपके पास अच्छे से टाइम है तो आप इसे रात में भिगाकर छोड़ दें, नेक्स्ट मॉर्निंग इसे वॉश कर लें। और यदि आपके पास टाइम कम है तो कम से कम इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए यूं ही छोड़ दें। 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद आइए चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है, एकदम चमक उठी है मूर्ति। जो पॉलिशिंग का काम कराते हो ना आप ज्वेलरी शॉप पे जाकर, एकदम आपको वही रिजल्ट मिलेगा इस पानी से, बिना मेहनत, बिना किसी ज़्यादा खर्च के। ये तरीका एक बार आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। हमने इस प्रोसेस की गारंटी ली है, तो आपका ट्राई करना तो बनता है। आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आप घर बैठे अपने चांदी के आभूषणों या फिर मूर्ति या फिर बर्तनों में पॉलिशिंग कर सकते हैं बिना ज्वेलरी शॉप पे जाए। बस थोड़ा सा ब्रश से रब कर दिया इस मूर्ति पे और ये मूर्ति बिल्कुल नई जैसी चमक उठी है। अब लास्ट में हम एक काम और करेंगे। यदि चांदी का कोई भी सामान पीला पड़ गया है पानी और हवा के संपर्क में आकर या फिर काला पड़ गया है, तो उसका मैल काटने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटर्जेंट अप्लाई करेंगे, पाउडर या फिर सोप, दोनों में से कुछ भी चलेगा। उसके बाद इन्हें टूथपिक की मदद से जहाँ पे जिस पोर्शन में ब्रश नहीं पहुँच सकता तो उससे आप इसे क्लीन कर लें। उसके बाद आप कमाल देखें, ये बिल्कुल नए जैसे चमक उठेंगे, जैसे कि आप अभी के अभी मार्केट से परचेज़ करके लाए हैं। इन्हें आप साफ़ पानी से धो लेंगे 3 से 4 बारी। उसके बाद इन्हें फ़ैन की हवा में या फिर कपड़े से सुखा लेंगे। उसके बाद इन्हें इनके स्थान पे पहुंचा देंगे। चूँकि ये भगवान जी को साफ़ करने की वीडियो थी, तो इसे हमने बिना उबाले और बिना किसी केमिकल के साफ़ किया है। अब आपको चांदी साफ़ करने के लिए किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये प्रोसेस अपनाइए और 100% रिजल्ट पाइए। यदि आपको 100% रिजल्ट मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा, इस पानी को आप फेंके नहीं, इस पानी को आप एक कंटेनर में स्टोर करके रखें और जब भी ज़रूरत लगे आप उस कंटेनर के अंदर मूर्ति या फिर ज्वेलरी डालें और नेक्स्ट डे निकालें, चमचमाती हुई ज्वेलरी आपको हाथ लगेगी। दोस्तों ये तरीका ट्राइड एंड टेस्टेड है। लखनऊ विजिट के दौरान एक ज्वेलरी शॉप वाले भैया ने मुझे ये तरीका शेयर किया था, सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। यदि आप बिना मेहनत के तांबा और पीतल साफ करना चाहते हैं या फिर एग्जॉस्ट फैन या चिमनी, तो हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।